है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स जो थीटा से स्वतंत्र है। क्या प्रूफ करना है बेटा? थीटा से स्वतंत्र है। तो आपको 3/3 का सारणिक का मान निकालना कैसे सिखाया था मैंने? आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए निकाल सकते हो। तो मैं पहली वाली रो के लिए निकालता हूँ, पहली वाली रो के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? यहाँ पर एक्स लिखा। फिर क्या करते हो बेटा? एक्स लिख के पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लिया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? पर बीच वाला अपने पास माइनस रखता है। तो आपको पता है इनके सिंबल्स कैसे होते हैं, माइनस प्लस माइनस। मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था, क्यों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों लेते हैं, उसका रीज़न भी बताया था मैंने आपको। अब देखो क्या करना है। साइन थीटा के लिए पहली रो तो छुपेगी, ये वाला छुप गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा? माइनस एक्स साइन थीटा माइनस इसका इसमें करेगा तो क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा। लास्ट वाला प्लस, अब क्या आएगा? कॉस थीटा। इसके लिए ये और ये छुपे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स क्यूब, तो क्या हो गया? एक्स, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस इसका इसमें करोगे तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये सेम कट गए, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? कॉस थीटा के लिए ये और ये निकला, तो इसके इसमें क्या? माइनस कॉस थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसके इसमें करोगे तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का कॉस थीटा। ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया आपने? प्लस का एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है बेटा? 1। तो क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये कैंसिल, तो क्या आ गया? माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो इस एक्स क्यूब में क्या है? थीटा नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे? अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसी का क्वेश्चन नंबर आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हमें एक सारणिक दे रखी है, का कह रहा है मान ज्ञात करो, सारणिक का मान ज्ञात करो। तो मैं आपको देखो सारणिक का मान डायरेक्ट एक्सपेंड करना बता दूँ। यहाँ पर पहले वाले के लिए हमने फर्स्ट रो के लिए किया था। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करो, जो एक्सपेंड करना है वो 3 कॉलम्स के लिए करो। किसके लिए करना है बेटा? तीसरे कॉलम्स के लिए करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। तीसरे कॉलम्स के लिए करोगे तो यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। यहाँ पर हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये दे रखा है।
अब आपको क्या करना है, तीसरे कॉलम के लिए निकालो। इसका डिटरमिनेंट किसके लिए, तीसरे कॉलम के लिए। क्यों निकाल लें, हमेशा याद रखो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखो किसी के कौन सी रो या कौन से कॉलम में मैक्सिमम जीरो दे रखे हैं, जिसमें दे रखे हो आप उसी के लिए निकालो। उससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने तीसरे कॉलम्स के लिए निकाला, तो तीसरे कॉलम्स के लिए भी मैंने आपको सिम्बल्स बताए थे। जैसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इन पे सिंबल्स कैसे आए आपके निकल के बेटा, ध्यान से देखो। तीसरे कॉलम्स के लिए आपके सिंबल्स आए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो पहला वाला प्लस ही रहता है, प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा ही आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, इसमें ये तो ऑलवेज छुपेगी, अब पहली रो छुपा लो। तो ऐसे करके छुपाया तो आप क्या करोगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जैसे ही करोगे यहाँ पर देखो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो साइन अल्फ़ा, इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि एंगल सेम सेम है। फिर इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। जीरो के लिए लिखना नहीं है क्योंकि जीरो वाला टर्म्स क्या हो जाता है, जीरो। तो प्लस का कॉस अल्फ़ा बचा, तो यहाँ पर आया कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा के लिए ये तो छुपेगा और लास्ट वाला कॉलम छुप गया, इसका इसमें, इसका इसमें। जब इसका इसमें करोगे तो ध्यान से देखो लास्ट वाले के लिए, तो इसका करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस। फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस से ही क्या हो गया बेटा, प्लस। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो बाहर लूँगा। जैसे ही माइनस साइन अल्फ़ा तो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसमें से कॉस अल्फ़ा कॉमन लूँगा तो बाहर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये भी 1 होगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई तो भी यही रहेगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको जो करना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्योंकि नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स के हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में कुछ मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। जो प्रीवियस वीडियो आप पहले उसको देखो, उसके बाद इन प्रॉपर्टीज़, इन क्वेश्चनों को करना तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। 5 वाला आपसे कह रहा है डिटरमिनेंट एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। अब देखो यहाँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि यदि हम किसी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो रो, जैसे इसमें पहले सबसे पहले मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तो आप चाहे एक्सपेंड करके भी कर लोगे लेकिन लेंथी आएगा। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझो। आपने कल वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है, उस प्रॉपर्टीज़ में कल आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है, मान लो ये पहला डिटरमिनेंट का एलिमेंट है, ये दूसरे डिटरमिनेंट, जब इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट ये हैं, तीसरे डिटरमिनेंट के एलिमेंट ये हैं 3/3 की, मैं कहूँ इन दोनों को ऐड करके मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया। जैसे इसको ऐड कर लेता हूँ मैं डिटरमिनेंट में, तो प्लस मान लो, फिर इसको ऐड कर लिया और इसको ऐड कर लिया, तो उस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो भी वही डिटरमिनेंट आएगा। तो सेम काम मैं इसमें कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, ध्यान से, कि इसके अंदर पहले हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। जैसे मान लो यहाँ पर पहले कैसे ऐड करने हैं, आप देखो कैसे भी ऐड कर लो, रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज। तो आपने पहले क्या करा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई दे रखा है, जैसे ऐड करोगे तो देखो ऐसे ऐड करोगे तो कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। जैसे आप कॉलम वाइज ऐड करोगे इस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी प्रॉपर्टीज़, मान लो तुमने इंटरचेंज किया, C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, C2 प्लस C3 कर दिया। अब C1 मतलब ये, C2 ये, तीनों को ऐड करोगे तो ध्यान से देखो इंटरचेंज कहाँ पर हो रहा है बेटा, C1 की जगह। C1 कौन सी, ये लाइन। तो तीनों को ऐड करो, x और x कितना 2x, y और y। ऐड करने का मतलब ऐसे तो लिखोगे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितना होगा x 2x और y 2y, तो कितना आ जाएगा 2
एक्स प्लस वाई, सेम इसमें करोगे यहाँ पर भी 2 एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी ऐड करोगे 2 एक्स प्लस वाई, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा वाई, एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। क्या बात समझ आ रही है? अब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर सेम एलिमेंट लिखा हो तो वो डिटरमिनेंट से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो जैसे ही बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया और x प्लस वाई भी बाहर आ गया। अब डिटरमिनेंट में बचा क्या आपका बेटा 1 1 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई, यही बचा। अब देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपके 1 1 बन गए, अब देखो यहाँ पर जैसे ही 1 1 बनने के बाद आपको 0 बनाने, आपको पता है यहाँ पर मैं इसको 0 बना दूँ तो डिटरमिनेंट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा सेकेंड फॉर्मेट लिखा, यहाँ पर लिखा R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1, फिर लिखा R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। क्यों लिख रहे हैं ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है R2 में से R1 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 एक्स प्लस वाई। ये कल प्रॉपर्टीज़ आपको सिखा रखी थी, उसमें से आप बेटा ध्यान से समझ लेना। अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट 1 वाई एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0, इसमें से ये घटाओ तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई करोगे, ये कट गया तो एक्स ही तो बचा है, यहाँ पर एक्स आ गया। फिर क्या करना है, इसमें से ये घटाओ एक्स माइनस वाई, ये कट गया तो कितना बचा माइनस का वाई। अब इसमें से घटाओ क्योंकि R3 माइनस R1, 1 में से बन गया 0, एक्स में से गया तो एक्स माइनस वाई, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा बेटा तो y माइनस एक्स माइनस वाई, ये और ये कट गया तो माइनस का x। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब जैसे ही आगे तो आपको डिटरमिनेंट निकालना कितना हो गया, आसान हो गया। कैसे निकाल सकते हो, अब पहली वाली रो के लिए पहले वाले कॉलम के लिए निकाल दो, फर्स्ट वाले कॉलम, क्योंकि ये दोनों तो 0 हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर इनटू में 1 लिखा, ये छुप गई और ये छुप गया तो इसका इसमें करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस से ये तो हो जाएगा प्लस, और वाई का गुणा करोगे तो एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा, एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 एक्स प्लस वाई। और देखो क्या हो गया फिर, यहाँ से आ गया माइनस का, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से माइनस इन कॉमन ले लेते हैं, माइनस से आ गया पहले, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है कितने का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ए क्यूब माइनस वाई बी क्यूब, जैसे ए माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आपका ये क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखो नेक्स्ट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नंबर 6 तो आप अपने आप आराम से कर सकते हो, 6 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 1 से ही पहले से ही बंदे रखे हैं उसमें। तो 6 वाले में आप करो, प्रॉपर्टीज लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको बेटा, 6 में आपको डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1, फिर क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई एक्स, फिर क्या दे रखा है वाई एक्स प्लस वाई। आपसे कह रहे हैं इसका मान बताओ, वही 1 1 दे रखे हैं तो वही इंटरचेंज वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लिखोगे, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1, फिर क्या लिखोगे R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1, लगा दो इसमें। तो सबसे पहले लगाओ, देखो ध्यान से क्या आएंगे, ये तो 1 एक्स वाई रहेगा, 1 में से बन गया 0, इसमें से ये घटाओगे x से x कैंसिल तो y बचा, इसमें से ये घटाओगे कितना हो जाएगा 0, 1 में से बन गया 0, x में से x गया 0, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा y से y कैंसिल x बच जाएगा। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ तुम ध्यान से देखोगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन रही है आपकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 है, तो इसकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, इनके प्रोडक्ट को ही बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, क्या आ जाएगा x इंटू वाई। अब एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है x वाई। ठीक है,
यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा विद प्रॉपर्टीज़। एक क्वेश्चन आपका सबसे लास्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आपको 8 क्या देखा है, ए इक्वल टू एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0, यहाँ पर क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। अब तुम ध्यान से देखो, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का कभी भी आपसे ए इनवर्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ए इनवर्स। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यू है 1 में लिख देना है। क्या लिख देना बेटा, 1 में, वही आपका क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। 0 0 1/z, यही क्या हो जाएगा आपका इनवर्स। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, इस वाले में क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपको चेक करने के लिए, ये बताने के लिए कि बच्चा इंटेलिजेंट या उसने ढंग से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है कि रट के आया, तो क्वेश्चन चेंज कर देगा, आपको दे देगा डिटर्मिनेंट या कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको। उसने दे दिया 3 5 4 0 0 0 0 0 0। अब आपसे कहे इसका इन्वर्स निकालो, क्या निकालो, इन्वर्स। तो आपको पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स निकालने की ट्रिक क्या बताई थी, जो भी वैल्यूज़ है उसको 1 में लिख दो। किस में लिख दो, 1 में लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप स्मार्ट अप्रोच के बच्चे हो तो आप फटाक से बता दो कि इसका इन्वर्स ये होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर कभी कभी आपसे कहा जाए कि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इन्वर्स निकालो, तो इसका इन्वर्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकाल लोगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए इक्वल टू आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 दे रखा है। जहाँ पर थीटा का मान 0 से 2 पाई हो, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ पूछ रहा है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, जैसे जो तरीका आप अपनाते थे उसी तरीके से क्या निकालो, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यूज़। तो यहाँ पर 1 को बाहर लिखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक, तो इसका इसमें करोगे 1 ही आएगा, बीच में फॉर्मूले का मान माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बीच वाला क्या रखता है, माइनस साइन थीटा, ये और ये जो पे, इसका इसमें करोगे माइनस साइन थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे तो प्लस का साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है। लास्ट वाला क्या रखता है, प्लस, फिर इसके लिए निकालोगे तो ये और ये छुप गए, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस होएगा तो इससे हो जाएगा प्लस 1। अब देखो ये कितना आया बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ होता है क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गया तो पूरा 0 हो गया, उधर भी क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछ रहा है जो थीटा की वैल्यू से 0 से 2 पाई के बीच है, तो आपसे पूछा है डिटरमिनेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा से चलते हैं हम लोग, साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ लाई करता है, आपको पता है -1 से +1 आता है साइन थीटा का मान। अब मैं को स्क्वायर कर दे तो उसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान आप कहोगे 0 से 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 0 में 2 का करोगे तो 2 ही रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करोगे तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कितना ऐड करना है दोनों में आपको, 2, कितना ऐड करना है, 2, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर 2, इसमें 2 ऐड करोगे तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये पूरी फंक्शन की वैल्यूज़ किसके बीच लाई कर रही है, 2 से 4 के बीच, किसके बेटा 2 से 4। और यहाँ पर लेस देन इक्वल दोनों का सिंबल्स आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। कौन सा है, क्या लिखा हुआ है डी वाले में, डिटरमिनेंट ए कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, क्लोज इंटरवल 2 से 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 4। इसका आंसर चेक कर लो कि क्या आ रहा है, 2 से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, इसलिए इन क्वेश्चनों को दोबारा रिवाइज करिएगा ढंग से। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, डी ही आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही।